असम में तीसरे चरण के प्रचार के लिए उतरे दिग्गज कामाख्या देवी मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा। जनसभा को कर रहे हैं संबोधित। कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद बोले राहुल गांधी, कहा कि छत्तीसगढ़ पंजाब में कांग्रेस ने जनता से जो भी वादे किए वो पूरे किए। राहुल गांधी बोले कि हम बीजेपी नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं और करेंगे। असम को कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं और राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर असम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। असम में सीएए लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज दक्षिण के मिशन पर हैं। प्रियंका गांधी ने केरल में चुनाव प्रचार किया है। जनसभा को संबोधित भी किया। कहा कि विकास, रोजगार और शिक्षा पर हो चर्चा। योगी जी यहां आकर लव जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं, वो नौकरियों की बात क्यों नहीं करते। नंदीग्राम में वोटिंग से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चला गोत्र दांव और खुद को बताया शांडिल्य ब्राह्मण। दीदी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। गिरिराज सिंह बोले कि हार के डर की वजह से याद आया गोत्र। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी सीएम कैंडिडेट को लेकर किया इशारा। कहा कि चुनाव जीतने पर जरूरी नहीं कि चुने गए विधायकों में से ही बनाया जाए सीएम। आज एक बार फिर बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को संबोधित करने वाले हैं और धानीखली में थोड़ी देर में होगी जेपी नड्डा की जनसभा। हुगली में करेंगे रोड शो। जेपी नड्डा बंगाल दौरे के दौरान दोपहर करीब 3:30 बजे बेलूर मठ जाएंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज बंगाल में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। स्मृति ईरानी ग्रामीण इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगी। दोपहर 2 बजे मथुरापुर के मंदिर बाजार इलाके में जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिन के दक्षिण के दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे और कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। मुंबई के अस्पताल में भर्ती एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पेट में दर्द की शिकायत के बाद की गई सर्जरी। डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में पवार हालत स्थिर। सर्जरी के दौरान गॉल ब्लैडर से निकाला गया स्टोन। तबीयत खराब होने के बाद दिग्गजों ने जाना हाल। और देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 53,480 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और एक दिन में 354 लोगों की जान भी चली गई। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को दी चेतावनी। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं और समय रहते उठाएं कदम। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 27,918 नए मामले सामने आए हैं। 139 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 27 लाख के पार। देश में महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं सबसे ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं और राज्य प्रशासन को संपूर्ण लॉकडाउन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा गया है। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर ने किया दावा, मुंबई के अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं होगी और वार्ड रूम के निर्देश का पालन करेंगे। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले और लोगों के विरोध के बाद औरंगाबाद में लॉकडाउन का फैसला वापस लिया गया। औरंगाबाद में प्रशासन ने आज से संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया था। 8 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ था। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार और एक दिन में सामने आए 992 नए केस। 4 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,60,000 के पार पहुंचा है और दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस ने राज्य में चिंता काफी बढ़ा दी है। और पिछले 10 दिनों की बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिव केस दोगुनी रफ्तार से बढ़े हैं और दिल्ली में पिछले 5 दिन में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 18,500 रुपए का चालान भी काटा गया है। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए मिलेगी छुट्टी और राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी देने के आदेश जारी किए हैं। यूपी में योगी सरकार ने स्थानीय स्तर पर कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी में 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। एमपी में 15 अप्रैल, पंजाब में 10 अप्रैल तक 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद। उत्तराखंड में कुंभ के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और नई गाइडलाइंस के तहत नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य। 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए रिपोर्ट। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं कर पाएंगे कुंभ में स्नान। परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। परमवीर के वकील ने सीबीआई जांच की मांग की है। वकील ने देशमुख और वाजे की मुलाकात का जिक्र किया। कहा कि मंत्रियों के दबाव के चलते अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, 50 मरीजों को आग किया गया रेस्क्यू और सफदरजंग अस्पताल के 3 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर आग लगी। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के गांधीनगर में लगी भीषण आग और भीषण आग में जला कपड़ा गोदाम। लाखों का माल जलकर खाक। आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी। स्थानीय लोगों के साथ दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएनबी बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर। कश्मीरी गेट के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को मिनी ट्रक ने कुचला। 2 की मौत और 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।